अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास लेक्चर ऑफ डिस्कशन है द कंपैरिजन बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। इसको एक स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ये देख लेते हैं कि कंपैरिजन में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? सिमिलैरिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसी को स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि दो बहनें और एक मिशन स्टोरी का नेम होता है। दो बहनें एक मिशन। दो बहनें, एक का नाम होता है मिटोसिस, एक का नाम होता है मियोसिस। दोनों काम करती हैं, वो अपना काम। दोनों का काम क्या होता है? काम के न्यू सेल्स बनाने हैं, नए सेल्स बनाने हैं, ये दोनों का काम होता है। अब हमें वो जब नए सेल बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सी चीजें उसमें क्या देखने को मिलती हैं? कॉमन देखने को मिलती है, मुश्तरक देखने को मिलती है। वो कॉमन चीजें क्या थी जिसकी वजह से वो एट द एंड दोनों ने क्या बनाए? नए सेल्स बनाए। आइए चलकर देखते हैं कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है। आज हम दोनों में, माइटोसिस और मियोसिस में, कितनी सिमिलैरिटीज का डिस्कस करने वाले हैं? 7 सिमिलैरिटीज को आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिमिलैरिटीज क्या देखने को मिलती है कि जो दोनों कौन कौन से माइटोसिस एंड द मियोसिस बोथ डिवीजन स्टार्ट कहां से लेती है? बोथ डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम पेरेंट सेल। कहां से स्टार्ट लेती है मेरे बच्चों? पेरेंट सेल से स्टार्ट लेती है। पेरेंट सेल क्या हो सकता है? पेरेंट सेल हमारे पास ज़ाइगोट हो सकता है। क्या हो सकता है? ज़ाइगोट हो सकता है। बोथ डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट सेल, जिसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। क्रोमोसोम्स की शक्ल में होते हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं दोनों में। क्योंकि स्टार्ट किससे है? ज़ाइगोट से है, तो ज़ाइगोट में क्रोमोसोम्स की शक्ल में होंगे, पेयर की शक्ल में होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया पहला। दूसरा पॉइंट कि जो बोथ डिवीजन हैं, बोथ डिविजन्स इन बोथ डिविजन्स, ठीक है बेटा, ये बोथ डिवीजन क्या करते हैं? रेप्लिकेट करती हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। किसकी रेप्लिकेशन करेंगे? डीएनए की रेप्लिकेशन करेंगे। कहां पर करते हैं? ड्यूरिंग, किधर बेटा? एस फेज। किधर बेटा करते हैं? ड्यूरिंग द एस फेज। जब एस फेज आता है, सिंथेसिस फेज आता है, तो मिटोसिस और मियोसिस दोनों क्या करते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को सर अंजाम देते हैं। अब क्या होते हैं कि बोथ डिविजन्स, अगेन इन बोथ डिविजन्स, दोनों डिवीजन में क्या होता है? जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल, वो क्या हो जाता है? कंडेंस होता है। क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। ठीक है बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल हुआ कंडेंस, और क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म क्रोमोसोम विजिबल। किधर बेटा विजिबल होते हैं? किस कौन से फेज में? ड्यूरिंग प्रोफेज। चाहे बेटा वो माइटोसिस का फेज हो, प्रोफेज, चाहे वो मियोसिस का हो, दोनों में क्रोमैटिन मटेरियल क्या होना है? कंडेंस, इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? विजिबल बइन, देखना, उसको हम देख सकते हैं। किस फेज में? प्रोफेज में। अब बेटा जो चौथी सिमिलैरिटीज है वो क्या है कि ये जो बोथ डिविजन होती हैं, इसमें क्या होता है? बोथ डिवीजन
फॉर्म स्पंडल फाइबर्स। क्या बनवाती हैं? स्पंडल फाइबर्स भी बनवाती हैं। हम पढ़ चुके हैं 3 तरह के बेटा, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ स्पंडल फाइबर थे, एस्टर स्पंडल फाइबर्स या एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या पढ़ चुके हम? पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। उसी के बाद हमने थर्ड क्या पढ़ी थी? कैनिटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स। हम 3 टाइप्स ऑफ स्पंडल फाइबर पढ़ चुके हैं। ये दोनों में 3 टाइप्स के बनते हैं, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी बनते हैं। उसी के बाद इन दोनों में बोथ डिविजन्स कंटेन मुश्तमिल होती है किस पर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है बेटा, ये दोनों है, माइटोसिस में भी होगी और मियोसिस में भी। ये चारों फेज चलने हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज, दोनों में चलने हैं। हाँ, लेकिन 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 क्या? इन मियोसिस 2 डिवीजन पर मुश्तमिल होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड द टेलोफेज 1। तब भी फेज वही चलने हैं। मियोसिस होगा तब भी फेज वही, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टेलोफेज 2 ही चलना है। छठी सिमिलरिटीज हमें क्या देखने को मिलती है कि दोनों में सिस्टर chromatids are separated in both divisions। ठीक है बेटा, लेकिन ये किस पॉइंट पे होता है? कि दोनों में। माइटोसिस में तो होती है ड्यूरिंग द एनाफेज, बोथ डिवीजन ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होते हैं? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। मियोसिस में तो 2 डिवीजन है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लेकिन ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो किस में अलग हो जाते हैं? एनाफेज 2, यानी कि मियोसिस कौन सी? मियोसिस सेकेंड में क्या हो जाते हैं बेटा? अलग हो जाते हैं। कौन? सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते हैं। हाँ बेटा होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिमिलैरिटीज पढ़ने वाले हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। किसमें? माइटोसिस में वो सेपरेट नहीं होते। माइटोसिस में क्या सेपरेट होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। और मियोसिस में भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। कब? एनाफेज 2 ड्यूरिंग द मियोसिस 2। एट द एंड दोनों में क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस अक्कर इन बोथ डिविजन्स। दोनों डिवीजन में साइटोकाइनेसिस क्या होती है? अक्कर होती है। साइटो मीन सेल या साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाएगा तो वो क्या होते हैं? दोनों में रिपीट होता है, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। मियोसिस में 2 बार होता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। 2 से कितने बनते हैं? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। इसी तरह अभी हमने क्या बात की साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल्स। यहां बेटा कितने बनाते हैं? मियोसिस में 4 सेल्स बनाते हैं। समझ आ गई बेटा? ये थी आज के हमारे पास सिमिलैरिटीज किसके दरमियान? बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दोनों बहनें माइटोसिस और मियोसिस बेटा आपके इंटरेस्टिंग के लिए ये स्टोरी लेके आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मुश्किल क्या थी? दोनों ने कहां से स्टार्ट किया? ज़ाइगोट से स्टार्ट किया। ज़ाइगोट में क्रोमोसोम्स पेयर की शक्ल मौजूद होते हैं। दोनों डिवीजन में क्या था? डीएनए रेप्लिकेट होता है। कहां पर? एस फेज में।
दोनों डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करवा के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम, जो कैसा होता है, दिखने में हमें नजर आता है। वैसे डीएनए को हम नहीं देख सकते, हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। उसी के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। हाँ, जब डिवीजन होने लगती है तो क्या होती है, क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। किसका नाम, ड्यूरिंग द प्रोफेज। इसी तरह बहुत डिवीजन क्या कराती है, स्पाइनल फेपर्स बनवाती हैं। इसी तरह दोनों डिवीजन में फेज सेम होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज, फेज सेम होते हैं। हाँ, मियोसिस 2 डिवीजन पर मुश्तमिल होती है, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। मियोसिस 1 है तो सारों के साथ 1 मान लगाओ, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अगर मियोसिस 2 है तो फिर सेम प्रोसेस रिपीट करो, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टेलोफेज 2। दोनों में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। किधर, एनाफेज के दौरान। कहां पर अलग होते हैं, एनाफेज के दौरान वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। उसके बाद दोनों में जब ये सारे काम कर लेते हैं तो इनमें क्या होती है, साइटोकिनेसिस अक्कर होती है। साइटोकिनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, या डिवीजन ऑफ, इसको सेल भी बोल सकते हैं हम। दोनों में साइटोकिनेसिस अक्कर होती है, जिससे क्या बनते हैं, 2 या 4 सेल बनते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा आपको वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर डाल लिखिए। और ये भी बताइए कि आप किस किस सिटी से हमारी वीडियोस को देखते रहते हैं, ताकि इससे बेटा हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और हम अपनी यानी क्या करते हैं, बेटर से बेटर कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक एक अच्छा और रिलायबल बेटा नॉलेज डिलीवर कर सके, ताकि स्टूडेंट का हर कंफ्यूज, हर डाउट, हर कंफ्यूजन क्या कर सके, हम दूर कर सकें। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।